your YouTube channel. This is Neha Raj Purohit. Today we are going to start a topic that is theories of motivation. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के नेचर देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, इम्पोर्टेंस, नीड, ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि मोटिवेशन की थ्योरीज क्या क्या है। अलग अलग मोटिवेशन मास्टर्स ने, अलग अलग मैनेजमेंट मास्टर्स ने अपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज को दिया है मोटिवेशन के रूप में। उनका ये कहना था कि एक संगठन के अंदर बहुत तरीके से कर्मचारियों को, अधीनस्थों को मोटिवेट किया जा सकता है और जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो खुद भी स्वतः भी प्रेरित होने की क्षमता को रखता है। और उन्होंने ये भी डिफाइन किया था कि एक मोटिवेट पर्सन जो होता है वो हमेशा ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट को प्राप्त करवाता है। तो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे मोटिवेशन मास्टर्स ने, मैनेजमेंट मास्टर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज को डिफाइन किया है। पर हमारे बुक में जो थ्योरीज दी गई है वो 4 थ्योरीज दी गई है। इसमें फर्स्ट है हमारी मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम, तो वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज हमारे फर्स्ट थ्योरी है मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम। मास्लो यानी इनका पूरा नेम था अब्राहम हरोल्ड मास्लो, जिनको अब्राहम एच मास्लो भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, आवश्यकता अनुक्रम, आवश्यकता यानी नीड्स की थ्योरी दी थी इन्होंने कि ह्यूमन रिसोर्सेज के, एक ह्यूमन पर्सन की क्या क्या नीड्स होती है जिससे वो मोटिवेट होता है। तो इन्होंने ह्यूमन के ऊपर या ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड के ऊपर रिसर्च करके एक मोटिवेशन की थ्योरी को बनाया था। वही थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। इनका ये कहना था कि ह्यूमन रिसोर्स को जो इन्फ्लुएंस करती है वो उसकी नीड्स होती है, कि ह्यूमन की जो नीड्स होती है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है उसके ह्यूमन बिहेवियर को। तो उसी के बेस पर उन्होंने इस थ्योरी को बनाया कि मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम। मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम की थ्योरी इन्होंने जुलाई 1943 में दी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसके अंदर इस मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम थ्योरी को डिफाइन किया गया है। तो उनकी बुक का नेम था, जो उनकी बुक पब्लिश हुई थी उसका नेम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और जुलाई 1943 में इन्होंने मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम बनाया था, यानी थ्योरी दी थी। तो अब हम ये देखते हैं कि इस मास्लो ने आवश्यकता अनुक्रम में क्या डिफाइन किया। तो आवश्यकता अनुक्रम मैंने आप लोगों को बता दिया। मास्लो का ये कहना था कि व्यक्ति की जो ह्यूमन नीड्स होती है वो नीड्स उसकी इन्फ्लुएंस करती है, वो उसे प्रभावित करती है उसकी ह्यूमन बिहेवियर को। तो कैसे प्रभावित करती है, कैसे मोटिवेट करती है, ये सब देखा था। लेकिन पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आवश्यकताओं के बारे में क्या हमारा बेस रहता है। तो आवश्यकताएं जो होती है वो अनंत होती है और हमारे जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति की एक आवश्यकता पूरी होती है वैसे ही व्यक्ति की दूसरी आवश्यकता स्वतः ही पनप जाती है। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। हम सब व्यक्तियों की एक आवश्यकता कंप्लीट होती है, जैसे ही वो कंप्लीट होती है सेकंड हमारी नीड अपने आप राइज जाती है, अपने आप पनप जाती है। तो इसी बेस के ऊपर उन्होंने थ्योरी दी थी कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है, एक आवश्यकता पूरी होना दूसरी आवश्यकता को पनपने के लिए मोटिवेट करती है। तभी हमारी पहली आवश्यकता कंप्लीट होती है, सेकंड आवश्यकता या सेकंड नीड जो है वो हमारी अपने आप राइज हो जाती है। क्योंकि पहली आवश्यकता की संतुष्टि दूसरी आवश्यकता की असंतुष्टि को उत्पन्न करती है और जिससे मोटिवेट होकर व्यक्ति कार्य में लग जाता है या फिर दूसरी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कार्य में जुट जाता है। तो वही चीज उन्होंने डिफाइन की है। हम पढ़ते हैं, हमारा पहले मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया। मास्लो का जो डायग्राम बनाया जाता है आवश्यकता अनुक्रम का, उसको ट्रायंगल शेप में रखा जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम। तो ट्रायंगल शेप का डायग्राम उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर डिफाइन किया था। मास्लो ने आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा, 5 भागों में। मास्लो का कहना था कि एक व्यक्ति की, एक ह्यूमन की 5 आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं को उन्होंने 5 भागों में बांटा था और 5 भाग में हमारे पहला था शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा था सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, तीसरा है स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकताएं, चौथा है स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, पांचवा है आत्म विकास की आवश्यकताएं। अब हम देखते हैं कि ये शारीरिक, सुरक्षात्मक, स्नेह की, स्वाभिमान की और आत्म विकास की आवश्यकता क्या होती है, किस आधार पर मास्लो ने इन 5 आवश्यकताओं को बांटा है। तो पहली आवश्यकता है हमारी शारीरिक आवश्यकता। मास्लो का ये कहना है कि हर व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, अनिवार्य आवश्यकताएं होती है, शारीरिक आवश्यकताएं
करना ही करना पड़ता है, उसके जीवन यापन के लिए उसे कंप्लीट करना कंपल्सरी हो जाता है। जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा मकान जो है व्यक्ति की मूलभूत आधारभूत अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उसी को शारीरिक आवश्यकताएं कहा गया है। मास्लो का ये कहना है कि अगर एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो फिर वो सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की ओर बढ़ जाता है, उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की नीड उत्पन्न हो जाती है। तो मास्लो ये डिफाइन करते हैं कि एक व्यक्ति की 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है, हर आवश्यकता पूर्ण होने के बाद दूसरी आवश्यकता को उत्पन्न करने के लिए मोटिवेट करती है, दूसरी आवश्यकता को बल पाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम कार्यों में लग जाते हैं और दूसरी आवश्यकता को पूर्ण करना चाहते हैं ताकि हमारे आगे वाले स्टेज में हम पहुंच सके। वैसे इन्होंने पहली आवश्यकता डिफाइन की है शारीरिक आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता, जिसमें व्यक्ति के रोटी कपड़ा मकान को मुख्य माना जाता है। इसी के आगे एग्जाम्पल्स में हम देखें तो श्वास, जल, हवा, धूप, ये भी अनिवार्य आवश्यकताओं में ही शामिल किए जाते हैं। तो मास्लो का कहना था कि जब एक व्यक्ति की सबसे न्यूनतम निम्नतम आवश्यकता जो होती है वो होती है उसकी अनिवार्य आवश्यकता, यानी रोटी कपड़ा और मकान। और भूख का रोटी का तो आप लोगों को पता है कि कहावत भी कही गई है कि भूखे भजन न हो पाता, कि भूखे तो भजन भी नहीं होते हैं। तो मतलब रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है, अनिवार्य आवश्यकता है, ये कंप्लीट होगी हम हमारे रोटी को फिल कर पाएंगे, तभी हम पूजा करने के लिए प्रेरित होंगे, भगवान की आस्था करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये क्या है, पहली आवश्यकता दूसरी आवश्यकता को प्रेरित करती है। अगर पहली आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है तो पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता। सेकेंड मास्लो ने कहा था जैसे ही एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वो सुरक्षा चाहने लग जाता है, उसे नीड लगती है कि अब मेरी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं भी कंप्लीट हो, वो सुरक्षात्मक आवश्यकताओं के लिए प्रेरित होता है। तो मैंने वही लिखा है शारीरिक आवश्यकता जैसे एक पर्सन की कंप्लीट होती है उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पनप जाती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शारीरिक आवश्यकताएं की संतुष्टि सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को प्रेरित करती है, यानी मोटिवेट करती है। तो वही है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं होती हैं जिसमें व्यक्ति सिक्योरिटी चाहता है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड हो, अपनी लाइफ के वर्क से रिलेटेड हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि बीमा, पेंशन, ये सब क्या है उसकी सिक्योरिटी के साधन है। तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा चाहता है, चाहे अपने पद से रिलेटेड हो, चाहे अपनी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे अपने जीवन से रिलेटेड हो। तो कहीं ना कहीं जैसे ही व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं कंप्लीट होती है वो सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की ओर बढ़ जाता है। और थर्ड आवश्यकता मास्लो ने बताई है स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता। उनका कहना था कि एक ह्यूमन की, एक मानव की अगर शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षात्मक आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है तो उसके अंदर स्नेह और अपनत्व की आवश्यकता पनप जाती है। मतलब वो मित्रता चाहता है, स्नेह चाहता है, अपनत्व चाहता है, थोड़ा सम्मान चाहता है। तो ये समूह की भावना, स्नेह की भावना उसके अंदर आ जाती है, मुझसे लोग स्नेह करें, मुझसे मित्रता करे, हमारा मतलब अपनत्व रहे, स्नेह रहे। तो ये क्या है उसकी स्नेह और अपनत्व की आवश्यकता है कि मेरे साथ मित्रता हो, फीलिंग्स हो। तो ये सब क्या है स्नेह और अपनत्व की आवश्यकता। ये कब पनपती है जब व्यक्ति को खाने के लिए उसके पास रोटी कपड़ा मकान हो, उसको सुरक्षा हो कि हाँ उसकी एक जॉब है जिससे उसे फिक्स सैलरी मिलती है या उसको अर्निंग होती है, उसके बाद उसकी ये आवश्यकताएं पनपती है। और जैसे ये तीन आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती है, इन तीनों ही आवश्यकता को मास्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताएं कहा है जो हर नॉर्मल व्यक्ति अपनी कंप्लीट करता है। तो ये क्या है निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में इंक्लूड किया है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता। अब मास्लो का कहना था कि जिस व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, स्नेह और अपनत्व की आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है उस व्यक्ति की चौथी आवश्यकता पनप जाती है, यानी ये इन तीनों आवश्यकताओं की संतुष्टि इस 4th नंबर की आवश्यकता को प्रेरित करती है ताकि व्यक्ति 4th नंबर की आवश्यकता को कंप्लीट करने के लिए कार्यों में लग जाए, कार्यों में जुट जाए। तो 4th आवश्यकता बताइए स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, मतलब ईगो स्टीम की नीड्स बताइए 4th नंबर की। मास्लो का कहना था कि एक व्यक्ति की जब शारीरिक आवश्यकताएं, उसकी सेफ्टी की नीड्स, उसकी लव और बिलोंगिंग की नीड्स यानी स्नेह और अपनत्व की नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर एक स्वाभिमान, उस स्वाभिमान की चाह उसके अंदर जाग जाती है कि उसका सम्मान हो, उसकी पद प्रतिष्ठा हो, उसको
सम्मान के नजरिए से देखे जाए, उसके नाम की चले, तो ये उसके अंदर क्या थोड़ी ईगो और स्टीम की नीड्स पनप जाती है, जो हमारी 4th नंबर की आवश्यकताएं कहलाती है। और एक संगठन में भी यही होता है कि व्यक्ति पद प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये है उसकी स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। जैसे स्वाभिमान और अहंकारी आवश्यकताएं कंप्लीट होती है, व्यक्ति की 5वीं आवश्यकता पनपती है, जिसे हम कहते हैं आत्म विकास की आवश्यकता। तो कहीं ना कहीं ओल्डोवर मास्लो का यही कहना है कि एक आवश्यकता की संतुष्टि दूसरी आवश्यकता को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है, और दूसरी आवश्यकता की संतुष्टि हमारे तीसरे स्तर की आवश्यकता को प्रेरित करती है। और प्रेरित करने का मतलब है व्यक्ति उस तीसरे नंबर की या दूसरे नंबर की आवश्यकता को कंप्लीट करने के लिए कार्यों में जुट जाता है, उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि हाँ अब हमारी पहली आवश्यकता कंप्लीट हो गई है, तो अब दूसरी जैसे ही बन गई है उसे भी मुझे कंप्लीट करना है। 5वीं जो बताइए उन्होंने बताइए आत्म विकास की आवश्यकता। ये सभी पर्सन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आत्म विकास की जो आवश्यकता होती है वो बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट आवश्यकता मानी जाती है। कैसे? अभी तक हमने देखा था कि ये जो 4 आवश्यकताएं हैं वो असंतुष्टि से प्रेरित होती है कि सुरक्षात्मक आवश्यकता कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें काम करना है, इसलिए हमें प्रेरित होकर वर्क को कंप्लीट करना है। लेकिन आत्म विकास की जो आवश्यकता होती है वो असंतुष्टि से नहीं पनपती है, वो योग्यता और क्षमताएं जो हमारे अंदर छिपी हुई है उन्हीं को बाहर की तरफ लेके आना, बाहर के एनवायरनमेंट से मैच करवाना, और जो वो व्यक्ति बन सकता था वो बन जाना, वही हमारी आत्म विकास की आवश्यकता कहलाती है, जिसमें आत्म संतुष्टि मिलती है व्यक्ति को, वो खुशी मिलती है, वो संतुष्टि मिलती है, जिसमें वो व्यक्ति वही बनता है जो वो बन सकता था या जो वो बनना चाहता था। जैसे एक बैंडर जो होता है वो एक संगीतकार जो होता है वो अच्छा संगीत बना देता है, ठीक है, वो वही कर पाता है, उसकी योग्यता और उसकी क्षमताएं जो छिपी होती है उसी से वो प्रेरित होकर इस 5वीं आवश्यकता की पूर्ति करता है, जिसे आत्म विकास की आवश्यकता कहा जाता है। तो ऑल ओवर हमने क्या देखा, मास्लो ने 5 आवश्यकताओं को बांटा है कि एक मानव की 5 आवश्यकताएं होती है। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता, स्वाभिमान एवं अहंकारी आवश्यकता और आत्म विकास की आवश्यकता। स्टार्टिंग की जो 3 है हमारी शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, स्नेह और अपनत्व की आवश्यकता, इन तीनों को निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में शामिल किया गया है, जो हर सामान्य व्यक्ति इनको कंप्लीट करना चाहता है और करता है। आगे की जो हमारी स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं हैं और आत्म विकास की आवश्यकता है, इन दोनों को उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में शामिल किया है। 4th और 5th आत्म विकास की जो आवश्यकता है वो आत्म संतुष्टि को दर्शाती है, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत रूप से चलती रहती है, कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती, एक कंप्लीट होकर दूसरी अपने आप ही पनप जाती है। तो ये है हमारी मास्लो ने 5 आवश्यकताएं जो बताई थी। इन ऑल ओवर का मास्लो ने डिफाइन क्यों किया? सिर्फ इसीलिए किया है, मास्लो का ये कहना था कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो उसके व्यवहार को बदलती है, उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ह्यूमन की नीड्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे ह्यूमन के बिहेवियर को, प्रभावित करती है हमारे व्यक्ति के व्यवहार को, और व्यवहार को प्रभावित मतलब प्रेरित करती है कार्य को करने के लिए, मोटिव करती है उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। और हर पहली आवश्यकता की पूर्ति दूसरी आवश्यकता की असंतुष्टि को भरने का काम करती है, मतलब दूसरी आवश्यकता को कंप्लीट करने का काम करवाती है, उसके लिए उसे प्रेरित करती है। तो शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता, स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकता, आत्म विकास की आवश्यकता। ये तो हमने नॉर्मल देख लिया कि यस मास्लो ने एक ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन के ऊपर अपनी पूरी की पूरी थ्योरी डिफाइन की है, उनके नीड्स को डिफाइन किया, नीड्स कैसे इफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर वो डिफाइन किया है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम में ये कैसे मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम अप्लाई होता है, और संगठन, हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये कैसे अप्लाई होता है। तो पहला मैंने लिखा है व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन में मोटिवेशन का क्या रोल रहता है, कैसे इन आवश्यकताओं को हम इस थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं हमारे व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम में। सबसे पहले है शारीरिक आवश्यकता, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला रोटी, कपड़ा और मकान, तो मैंने लिखा है भूख। ये एक व्यक्ति की सबसे न्यूनतम या सबसे अनिवार्य आवश्यकता होती है कि भूख, यानी तो भूख के लिए उसे रोटी की आवश्यकता पड़ती है, तो वही चीज है।
और सेकंड है सुरक्षात्मक आवश्यकता। सुरक्षात्मक मतलब जैसे उसे रोटी मिल रही है खाने को, उसको अनाज मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान यानी शारीरिक आवश्यकताएं एक व्यक्ति की कंप्लीट हो गई है तो फिर वो सुरक्षा की चाह करता है, यानी उसके पास एक आय का स्थायी स्रोत हो, उसकी एक फिक्स जॉब हो, जॉब सिक्योरिटी हो जिससे उसे फिक्स रूप से इनकम मिलती हो, तो ये उसके लिए क्या है सिक्योरिटी की चीज है। हाँ मुझे जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी हुई है कंटिन्यू रूप से पूरी होती रहे, तो ये लिखा है मैंने आय का स्थायी स्रोत उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकता है। और जैसे ही एक व्यक्ति की भूख की आवश्यकता, आय के स्थायी स्रोत की आवश्यकता कंप्लीट हो जाती है तो उसकी तीसरी आवश्यकता पनपती है जो है मित्रता की, कि उससे स्नेह अपने की भावना से मुझे देखा जाए, मेरे मित्र से मेरे फ्रेंड्स, तो ये सब क्या है मित्रता की आवश्यकता, ठीक है। जैसे ही ये तीनों आवश्यकता यानी निम्न स्तर की तीनों आवश्यकताएं कंप्लीट होती है तो चौथी आवश्यकता को मोटिवेशन मिलता है जो होता है कि हमारा स्वाभिमान और अहंकारी आवश्यकताएं, कि समाज में मेरा सम्मान हो, नाम हो, पद प्रतिष्ठा हो, ये सब, तो पद प्रतिष्ठा। आगे लास्ट है जैसे ही पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी हमारी पूरी हो जाती है तो पांचवी आवश्यकता को पूरी करने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है आत्मसंतोष, जिसमें वो व्यक्ति जो बनना चाहता है, जो उसकी शिल्पी योग्यताएं क्षमताएं होती है वो उन्हीं को ध्यान में रख के उस चीज को अचीव कर लेता है। तो ये तो हमने इंडिविजुअल पर्सन की देखी है, हम सबकी देखी कि क्या क्या मास्टर ने 5 आवश्यकताओं के अनुसार बताया है। अब हम एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि बिजनेस में जब एक कर्मचारी काम कर रहा होता है तब वो कैसे इस मास्लों की आवश्यकता अनुक्रम को फॉलो करता है, तब ये आवश्यकताएं कैसे उस कर्मचारी को मोटिवेट करने का काम करती है। तो पहला लिखा है शारीरिक आवश्यकताएं, मतलब उसकी जो अनिवार्य आवश्यकता, एक कर्मचारी अगर एक संगठन में काम कर रहा है तो उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं कि उसे उसके बदले में सैलरी मिले, तो वही उसकी शारीरिक अनिवार्य आवश्यकताएं की मूल वेतन मिलना, और जैसे ही कंपल्सरी नीड उसकी कंप्लीट हो जाती है तो उसकी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पनपती है जो उसे प्रेरित करती है कि हाँ अब मुझे सुरक्षात्मक आवश्यकताएं कंप्लीट करनी है और अच्छे से काम करना है। तो उसकी आवश्यकता होती है कि पेंशन योजना की एक सिक्योरिटी मिली, उसकी एक एक्स्ट्रा चीज मिले तो वो उसकी पेंशन योजना। फिर जैसे सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है स्नेह और अपनत्व की आवश्यकता, यानी जो अपने समूह के साथ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहाँ पे उसका सम्मान अपनत्व हो, ये सब चीजें तो स्नेह और अपनत्व की आवश्यकता, यानी सहयोगियों से मधुर संबंध स्थापित करना। फिर आता है हमारा पद शीर्षक जो हमारे बताता है कि स्वाभिमान और अहंकारी की आवश्यकता, मतलब एक कर्मचारी अगर अच्छे से वहाँ काम कर रहा है, उसे शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो रही है, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं भी पूरी हो रही है, उसके स्नेह और अपनत्व की आवश्यकताएं भी कंप्लीट कर रहा है वो, तब उसकी पनपती है हमारी स्वाभिमान और अहंकारी आवश्यकताएं कि मेरी पद प्रतिष्ठा बनी रहे, मेरा यहाँ पे पूरे संगठन में सम्मान किया जाए, मेरा मुझे सब सही नजरिए से अच्छे सम्मान के नजरिए से देखे, तो ये उसकी पद प्रतिष्ठा है। स्वाभिमान और एक अहंकारी आवश्यकताएं उत्पन्न होती है जिससे हमने शो किया है पद शीर्षक या पद प्रतिष्ठा से। फिर जैसे ही हमारे स्वाभिमान और अहंकारी आवश्यकताएं पूरी होती है एक अधीनस्थ की, एक कर्मचारी की, तो उसे मोटिवेशन मिलता है अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंचने का, मतलब लक्ष्यों की प्राप्ति की। हाँ ये सारी आवश्यकताएं मेरी कंप्लीट हो रही है, मुझे एनी हाउ संगठन के और इंडिविजुअल सारे ही गोल्स को अचीव करना ही करना है। तो ये उसके 5वें लक्ष्यों की प्राप्ति जिससे उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है, और यहाँ पे भी हमारा लास्ट में व्यक्ति आत्मसंतुष्टि तक पहुँचता है। तो ऑल ओवर मास्लो ने क्या बताया, मास्लो ने ये बताया कि ह्यूमन नीड्स है जो 5 प्रकार की उन्होंने बताई है, वो 5 प्रकार की ह्यूमन नीड्स व्यक्ति के बिहेवियर को प्रभावित करती है, और एक नीड जब कंप्लीट हो जाती है तो वो दूसरी नीड को प्रेरित करती है कि दूसरी नीड को भी कंप्लीट किया जाए, और दूसरी नीड कंप्लीट हो जाती है तो तीसरी नीड को मोटिवेशन मिलता है कि उसे कंप्लीट किया जाए। और व्यक्तिगत क्रम में अगर हम देखें तो भूख, आय का स्थायी स्रोत, मित्रता, पद प्रतिष्ठा और आत्मसंतुष्टि। और अगर सांगठनिक दृष्टि से हम देखें तो मूल वेतन, पेंशन योजना, सहयोगियों से मधुर सम्मान, पद शीर्षक, लक्ष्यों की प्राप्ति। मास्लो का जो आवश्यकता अनुक्रम था वो हमारा दिया था अब्राहम एच मास्लो ने कब दिया था, जुलाई 1943 में। उनकी एक बुक थी, वो बुक थी अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसके अंदर उन्होंने इस थ्योरी को डिफाइन किया था। तो ये हमारा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की फर्स्ट थ्योरी है जिसे हम कहते हैं मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम। अब हम देखेंगे कि इन आवश्यकताओं और किन किन चीजों को शामिल किया जा सकता है, तो आप अच्छे से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में नोट आउट करें। हाँ, तो अभी हमने वो देख लिया कि
ट्रायंगल शेप का हमारा डायग्राम कैसे, अब इन्हीं को मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल के साथ में लिखा है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी आवश्यकता में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो पहला है शारीरिक आवश्यकता जो हमारी फर्स्ट नंबर की है, उसके अंदर भोजन, कपड़ा, मकान जो अनिवार्य आवश्यकता कही जाती है, रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वच्छ हवा, धूप, यौन संपर्क आदि, ये सारी ही चीजें हमारी अनिवार्य आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल की जाती है। और जैसे ही एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूरी होती है, सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को प्रेरणा मिलती है कि उन्हें पूरा किया जाए। तो सेकंड नंबर है हमारी सुरक्षात्मक आवश्यकता, जिसमें शामिल किया जाता है आय का साधन, यानी आय का हमारे पास एक स्थायी साधन हो, बीमा, पेंशन, भविष्य निधि आदि। और जैसे एक व्यक्ति की सुरक्षात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है, वो प्रेरित करती है या फिर बन पाती है हमारी तीसरी आवश्यकता को, जो है स्नेह एवं अपनत्व की आवश्यकता, जिसमें शामिल किया जाता है स्नेह, प्यार, अपनत्व, मित्रता, भावनाएं, ये सब हमारी स्नेह और अपनत्व की आवश्यकताएं रहती है। और इन तीनों ही आवश्यकता को मास्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताएं कहा है। अब हमारी चौथी आवश्यकता, जैसे ही तीन आवश्यकताएं पूरी होती है, फोर्थ आवश्यकता जो है वो है स्वाभिमान व अहंकार की आवश्यकता, यानी स्वाभिमान व अहंकार की आवश्यकता है, जिसमें एक व्यक्ति या एक संगठन में जब एक व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो संस्था में उसका पद, स्थायी पद का नाम हो, मान हो, स्थिति उसकी अच्छी हो, मान्यता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, उसे निर्णय लेने का अधिकार, ये सारी ही आवश्यकताएं उसके अंदर उत्पन्न होती है कि हाँ मेरा मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, मुझे स्वतंत्रता मिले, मेरा निर्णय लेने का अधिकार हो, ये उसकी स्वाभिमान और अहंकारी आवश्यकताएं कहलाती है। और अगर ये आवश्यकताएं भी वो व्यक्ति कंप्लीट कर लेता है अपनी क्षमता से, तो उसकी आत्मविकास की आवश्यकता होती है, जिसे पांचवी आवश्यकता या सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में शामिल किया जाता है। आत्मविकास की आवश्यकता मतलब किसी असंतुष्टि से उत्पन्न नहीं होती है, उसमें जो सृजनशीलता, क्षमताएं, योग्यताएं होती है, उन्हीं के कारण ये पैदा होती है। और इसमें व्यक्ति आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति करता है, उसमें उसका आत्मविकास होता है, जिसमें वो जो बन सकता था वो बन जाता है, उसकी जो योग्यताएं, क्षमताएं छिपी होती है, उन सबको उभार के वो उस गोल को अचीव कर लेता है, लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है, आत्मसंतुष्टि तक पहुंच जाता है। तो चौथी और पांचवी जो आवश्यकता है उसको उच्च स्तरीय आवश्यकता कहा गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं, और इनके अंदर ये चीजें शामिल की जाती है। यही हमारा सिंपल सा मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम है। तो आप लोग इन आवश्यकताओं को और इन दोनों ही डायग्रामों को अच्छे से नोटबुक में बनाएं और आवश्यकताओं या हमारी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन उनको अच्छे से समझें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।